Hi, my name is Anuj Kumar Kushwaha, BTech in Computer Science and Engineering from National Institute of Technology, पटना। इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, जैसे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, एक पॉइंट से एक लाइन के डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक पॉइंट का एक लाइन के अबाउट मिरर इमेज कैसे निकालते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता क्या है। जैसे कि हमें एक कोई लाइन दी है L1, ठीक है। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, एक पॉइंट दिया हुआ है P, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इस लाइन L1 के, ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रही होगी O पे, तो ये O का कोऑर्डिनेट होगा, इसी को हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो परपेंडिकुलर लाइन जहां पर एक कट करेगी इस लाइन को L1 को, उसको बोलेंगे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस L1 लाइन की हम जनरल इक्वेशन लिख लेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये किसी भी लाइन की इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर हम ये लाइन O से अगर P निकाल लें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वही हमारा होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर x2 y2। तो अगर हम किसी भी तरह से इस लाइन O से P से O की इक्वेशन अगर निकाल लें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वही हमारा होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो पहले ये ओरिजिनल लाइन, इसका स्लोप क्या है, इसको हम लिख लेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखकर इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ए वाई बी एक्स माइनस सी वाई बी। तो यहाँ से हमारा इस L1 लाइन का स्लोप कितना हो गया, माइनस ए बाई बी। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, ये L1 हो गई, L2 हो गई, और दोनों परपेंडिकुलर है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, और इसका स्लोप है अगर m1 m2, इसका स्लोप है m1। तो एक कंडीशन ये होती है कि m1 इंटू m2 जो होता है -1 के बराबर होता है। तो अगर हमको m1 पता है तो हम m2 निकाल सकते हैं, अगर m2 पता है तो m1 निकाल सकते हैं। तो ये कंडीशन होती है जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से हम m2 निकाल सकते हैं, m2 इक्वल टू -1 बाई माइनस ए बाई बी। तो ये हो जाएगा b बाई ए। तो यहाँ से हमको इस वाली लाइन की स्लोप मिल गई, P से O की लाइन की स्लोप। और हमको ये भी पता है कि ये पॉइंट P x1 y1 से पास हो रही है। तो इक्वेशन निकाल सकते हैं ना, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये हो गई, ये लाइन L2 की इक्वेशन हो गई। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m2 था यहाँ पर, तो ये था b बाई ए एक्स माइनस x1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, हमारी जो प्रीवियस लाइन थी उसका इक्वेशन क्या था, जो L1 थी उसका इक्वेशन था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। और हमको इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों लाइन, ये L1 एंड L2 का, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या, यहाँ पर b है और यहाँ पर a है x के साथ। अगर यहाँ a से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ b से, तो ये बराबर हो जाएंगे, a से किए तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये भी a स्क्वायर, यहाँ a b हो जाएगा। और यहाँ b से किए हैं तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा। और इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो अगर हम यहाँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो ये आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। और अगर फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम यहाँ y माइनस वाई वन करते हैं, y माइनस वाई वन, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर वाई वन माइनस ए बी एक्स वन माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर वाई वन माइनस बी स्क्वायर वाई वन बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस ए बी एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई वन माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो y माइनस वाई वन इक्वल टू, यहाँ से हम b कॉमन, माइनस बी कॉमन ले लेंगे,
ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको इस साइड में भेजेंगे तो y माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम y का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा y माइनस वाई वन बाई, अगर इसी तरीके से अगर x वाले को सॉल्व करेंगे तो वो आएगा x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ इस तरीके से हम x2 और y2 दोनों के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। जो ये था पुट अ परपेंडिकुलर, यहाँ इस पॉइंट P से x1 कामा y1 से इसको हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से रखकर। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, यहाँ से x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अभी हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। जैसे यहाँ एक पॉइंट दिया था हमारा x1 कामा y1, ये पॉइंट P था। इस पॉइंट से इस लाइन के बीच अगर डिस्टेंस निकालनी हो, ये लाइन L1 थी। L1 क्या थी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन L1 थी। तो इस पॉइंट से इस लाइन की O से P की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ पर हम एक कोई पॉइंट लेते हैं x कामा वाई, तो ये x कामा वाई क्या होगा? x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एक दो पॉइंट के बीच में x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस दी कितना होगी? x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? a, ये यहाँ से अगर इस यहाँ से x2 माइनस एक्स वन निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये यहाँ a चला जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारी डिस्टेंस आ गई ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये होता है डिस्टेंस का फार्मूला। अगर जैसे एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी तो क्या करेंगे? एक्स की जगह पे डिस्टेंस क्या होगी? 3 इंटू वन प्लस 4 इंटू टू माइनस 5 इसका मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6/5। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट अबाउट ए लाइन। जैसा कि एक लाइन दी हुई है, इस पर एक पॉइंट P है x1 कामा y1, तो इस लाइन L1 के अबाउट अगर हमको मिरर इमेज निकालना होगा तो ये हो जाएगा Q x2 कामा y2, x2 कामा y2। इसका x2 और y2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ होता है? यहाँ पर होता है। और इसका तो हमने फार्मूला भी पढ़ लिया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, ये यहाँ पर होता है लाइन पर। बट ये जो मिरर इमेज होता है, ये अगर d डिस्टेंस पे है तो ये भी d ही डिस्टेंस पे होगा। तो जितना दूरी पर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, उसकी दो गुना दूरी पर ये होगा मिरर इमेज। तो ये हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 माइनस एक्स वन x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई। तो ये मिरर इमेज हो जाएगा 2 टाइम ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में यहाँ 1 था, बट मिरर इमेज में यहाँ 2 हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।